Welcome guys. Today we move to synthesis वाक्य संश्लेषण CDS NDA इंग्लिश synthesis MCQ पैटर्न। CDS और NDA के एग्ज़ाम में सिंथेसिस से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं वो MCQ पैटर्न में किस प्रकार से आते हैं। हम डिटेल में पढ़ते हैं सिंथेसिस को, कंबाइन द सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस कैसे बनता है, कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है, कंपाउंड कैसे बनता है। आप जानते हो कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में तो नाउन क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज जिसको आप एडजेक्टिव क्लॉज कहते हो, एडवर्ब क्लॉज क्या होती हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉजेज होती हैं, डिपेंडेंट क्लॉज होती हैं जो प्रिंसिपल क्लॉज पर निर्भर करती हैं। और कंपाउंड में क्या होता है, एंड, बट, और, सो, ये चार कंजक्शन से सेंटेंस जुड़ता है प्रिंसिपल क्लॉज के साथ। और दोनों क्लॉजेज स्वतंत्र होती हैं, बराबर होती हैं, दोस्त होती हैं, एक दूसरे पर निर्भर नहीं होती। और जो सिंपल सेंटेंस है उसको बनाने के नियम आप जानते हो, कहीं पर पार्टिसिपल यूज करते हैं, क्योंकि सिंपल सेंटेंस का मायने क्या हुआ, एक सब्जेक्ट एक वर्ब, इसमें एक ही क्लॉज आई। क्लॉज भी क्या कहेंगे, उसको सेंटेंस ही कहेंगे। तो क्या होगा, वो उसमें एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा। वो या तो पार्टिसिपल से दूसरे वाक्य को बदलना पड़ेगा, या फिर जेरेंड से बदलना पड़ेगा, या इन्फिनिटिव से बदलना पड़ेगा, या फ्रेज इन अपोजिशन से बदलना पड़ेगा, या नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से बदलना पड़ेगा, या एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच से बदलना पड़ेगा, कॉमन वर्ब लगानी पड़ेगी, और या एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज से बनेगा, और या कंजक्शन से बनेगा। कौन सा, सिंपल सेंटेंस, जब हम एक ही वाक्य बनाएंगे दोनों का, जिसमें केवल एक ही सब्जेक्ट एक ही वर्ब होगी। अन्यथा आपके लिए स्वतंत्रता है, कॉम्प्लेक्स भी दे रखा है, कंपाउंड भी, सिंपल भी। आपको ये सारे सेंटेंस के बारे में मालूम पता होना चाहिए, सिंपल सेंटेंस कैसे बनता है, कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है, कंपाउंड। अनुमान नहीं लगाएंगे। आप जानते हो कि CDS में 100 मार्क्स की इंग्लिश होती है, जबकि NDA में 200 मार्क्स की। और सबसे बड़ा रोल इंग्लिश ही अदा करती है NDA के एग्जाम में। डायरेक्शन दिए हुए हैं, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज द बेस्ट कंबाइंड सेंटेंस। प्रत्येक दिए गए प्रश्न में आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, A B C D, और आपको बेस्ट ऑप्शन जो है, जो सही आंसर वो चुनना है। हम नंबर 1 में जाते हैं। देखिए, ही इज़ वेरी वीक, ही कैन नॉट रन। वो बहुत अधिक कमज़ोर है, वो दौड़ नहीं सकता। 2 वाक्य हैं, 2 सेंटेंस। पहला सेंटेंस क्या है, ही इज़ वेरी वीक, वो अत्यधिक कमज़ोर है। ही कैन नॉट रन, वो दौड़ नहीं सकता। इनको जोड़ करके एक सेंटेंस बना रखा है, A B B B C B D B। तो कौन सा विकल्प सही है। ए में क्या दिया है, ही इज़ टू वीक टू रन, ही इज़ सो वीक टू रन, ही इज़ वेरी वीक दैट ही कैन नॉट रन, ही इज़ वीक बट ही कैन नॉट रन। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका रूल क्या है। जब कहीं पर 2 सेंटेंस और पहले वाक्य में अत्यधिक वेरी शब्द दिया होता है, या टू शब्द दिया होता है, TOO ऐसा दिया हुआ रहता है, तो इसके 2 तरीके से वाक्य बनते हैं। पहले मैं बता देता हूँ आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। कॉम्प्लेक्स, पहले अगर क्या पता आया हो उसमें से। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मतलब है कि एक प्रिंसिपल क्लॉज, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज, डिपेंडेंट, जो क्या होगी, एडवर्ब क्लॉज होगी। ये होगी एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट। जैसे वो इतना कमज़ोर है, भेरी को किसमें बदल दिया मैंने यहाँ पर, सो। ही वो इतना कमज़ोर है कि वह चल नहीं सकता, वो इतना कमज़ोर है कि वह दौड़ नहीं सकता। इससे बनाइए, देखना, ही इज़ सो वीक, भेरी को बदल देते हैं सो में। और जब सो में लिख देते हैं, या कहीं पर सच आता है, 2 शब्द हैं केवल, सो या सच, तो उसके बाद दैट आना जरूरी है। दैट आई कैन नॉट रन, या दैट ही कैन नॉट रन। अब देखो, मैं इसको ऐसे बनाता, ही इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट रन, जो सही है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अब देखो, कहीं है ऐसा सेंटेंस, ही इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट रन। ही इज़ सो वीक तो मिल गया, लेकिन इसने क्या कर दिया, इसको टू रन कर दिया, दैट ही कैन नॉट रन नहीं किया। फिर देखो, यहाँ भी नहीं है, दैट है तो यहाँ सो नहीं है, यहाँ बट आ गया, है ना, ये तो बन ही नहीं सकता है।
तो यहाँ पर आपने कहा साहब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तो जब दे ही नहीं रखा है तो इस सेंटेंस को किनारे रखो। कभी आ सकता है आपके पास इसका उत्तर, दो उत्तर है इसके, दो होने चाहिए। क्या है वो? ही इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट रन। एक तो क्लियर हो गया जो नहीं आया है आज। और क्या बना है वो? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। पहला प्रिंसिपल क्लॉज, दूसरा क्या होगा? एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट। नेक्स्ट, अब जब ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं बनता, अब सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। सिंपल का मतलब एक सब्जेक्ट एक वर्ब, ठीक है। वहाँ क्या था कॉम्प्लेक्स में? दो सब्जेक्ट दो वर्ब, दो क्लॉज थी, तो दो, हर क्लॉज में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होती है, तो अपने आप ही वही हुआ। अब यहाँ देखो क्या होगा, जब भेरी दिया हुआ होता है तो हम उसको बदलते हैं टू में, TOO, जिसका अर्थ होता है अत्यधिक। और इसके बाद नियम है कि आगे क्या आएगा? इन्फिनिटिव। जो नेगेटिव सेंटेंस है उसको हम इन्फिनिटिव में चेंज करते हैं। इन्फिनिटिव का मतलब टू गो, टू कम, टू रीड, टू प्ले, जाना, खाना, जाने के लिए, खाने के लिए, पढ़ने के लिए, लिखने के लिए। तो ये शब्द है, टू शब्द आएगा। पहला वाक्य में क्या आएगा? वेरी की जगह में टू, उसके बाद क्या आएगा? इन्फिनिटिव। देखते हैं कहाँ पर है ऐसा। ही इज़ टू वीक टू रन, देखो यहीं पर आ गया। ही इज़ टू वीक, पहले में TOO और उसके बाद इन्फिनिटिव टू रन। तो इसका अर्थ है कि ये वाक्य क्या है? क्या कहेंगे आप? ये सही है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? ए। करेक्ट आंसर क्या है? ए। नेक्स्ट, नंबर 2, द बॉय वॉज टायर्ड, लड़का थका हुआ था। द बॉय वेंट टू स्लीप, लड़का सोने चला गया। लड़का थका हुआ था, लड़का सोने चला गया। एक ही व्यक्ति है दो जगह। अब हम देखेंगे पहले क्या दिए हैं इसके विकल्प, ABCD। ए में बीइंग टायर्ड, द बॉय वेंट टू स्लीप, थका होने से लड़का सोने चला गया। टायर्ड थका हुआ, द बॉय लड़का, वेंट टू स्लीप सोने गया, बिकॉज क्योंकि। द बॉय टायर्ड लड़का थका हुआ था, वेंट टू स्लीप सोने चला गया। द बॉय वॉज टायर्ड एंड वेंट टू स्लीप, दैट लड़का थका हुआ था और वह सोने चला गया। ऐसे दे रखा है। तो मैं पहले इसका रूल बता देता हूँ आपको। द बॉय वॉज टायर्ड, द बॉय वेंट टू स्लीप। पहले बताता हूँ मैं आपको इसके क्या, इसके आप दो, वैसे तो इसके 3 तरीके से बनाया जा सकता है, 3 के 3 वाक्य सही हो सकते हैं। पहला लेता हूँ मैं सिंपल को। सिंपल सेंटेंस का मतलब ये होता है कि जिसमें एक ही वर्ब आएगी और एक ही सब्जेक्ट आएगा। तो हम एक वर्ब को किसमें बदल देंगे? पार्टिसिपल में, इन्फिनिटिव में, जेरेंड में, और या एडवर्ब में पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज कर देंगे। जैसे यहाँ पर वॉज आया है, इज, एम, आर, वॉज, वेयर, इनको वर्ब टू बी कहते हैं। ये वर्ब टू बी जो है बी में ING लगता है। अगर आपने देखा कि दोनों काम तुरंत हो रहे हैं, लड़का थका हुआ था, लड़का सोने चला गया, तो तुरंत गया होगा, थका हुआ है, फिर बैठेगा नहीं, चाय पिएगा या खाना खाएगा, फिर सोने जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं, तो तुरंत जाएगा। तो जब तुरंत जाता है तो लग रहा आपको तुरंत जा रहा है, तो ये जो इज, एम, आर, वॉज, वेयर है पार्टिसिपल से चेंज करते हैं। पहले पार्टिसिपल का मतलब ये वर्ब टू बी हुई, तो उसमें लगता है बीइंग, वॉज या इज या एम या आर का या वेयर का क्या हो जाता है? बीइंग। और बीइंग के बाद होगा जो शब्द आया हुआ है एडजेक्टिव। द बॉय वॉज टायर्ड, यहाँ तो पैसिव में है, बीइंग टायर्ड थका हुआ था। द बॉय वॉज टायर्ड, बल्कि पैसिव भी नहीं है। द बॉय वॉज टायर्ड, टायर्ड एडजेक्टिव है यहाँ पर। तो द बीइंग टायर्ड, थके होने से लड़का सोने चला गया। कहाँ पर है? बीइंग टायर्ड द बॉय वेंट टू स्लीप। एक तो ये सही आंसर है इसका। फिर आपने कहा साहब दूसरा आंसर क्या सही हो सकता था? दूसरा मैं बताता हूँ आपको, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या बताता हूँ? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स का मतलब एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक, बताइए, डिपेंडेंट क्लॉज, जिसको सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। और वो क्या होगी? एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन, कारण। द बॉय वेंट टू स्लीप, लड़का सोने चला गया। क्यों गया सोने? क्या कारण था? क्योंकि द बॉय वॉज टायर्ड, बिकॉज द बॉय वॉज टायर्ड। ये भी सही आंसर है। ये आया है कहीं? नहीं आया है।
ही वेंट टू स्लीप बिकॉज ये शब्द यहाँ आया, ये उल्टा आया हुआ है, ये नहीं आया, कहीं भी नहीं आया है। तो आपकी जो तैयारी है वो ऐसी होनी चाहिए। इसको देखते ही द बॉय वॉज टायर्ड द बॉय वेंट टू स्लीप देखने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको ये कहना चाहिए, अगर सिंपल होगा, बीइंग टायर्ड द बॉय वेंट टू स्लीप होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनना होगा, द बॉय वेंट टू स्लीप बिकॉज ही वॉज टायर्ड। द बॉय की जगह में क्या कहोगे, ही कहोगे, ही वॉज टायर्ड। 2 बार द बॉय नहीं कहोगे, ही वॉज टायर्ड। क्लियर हो गया। अब मैं बताऊं, कंपाउंड हो सकता है दोनों ना आए हों, आएगा तो एक ही, हो सकता है दो ना आए। अब देखो आगे कंपाउंड सेंटेंस में, कंपाउंड में क्या होता है, एक प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरी उसकी दोस्त होती है, उसके समकक्ष होती है, उसी की जैसी होती है, वो उस पर निर्भर नहीं होती है। 4 कंजक्शन क्या है आपके पास, एंड, बट, और, सो। अब ये नहीं कि आप कहोगे साहब एंड ही है क्या, और नहीं, क्यों नहीं है, ऑन एंड, बोथ, एज वेल एज, बट के साथ येट, स्टिल, और के साथ अदरवाइज, आइदर और, नाइदर नॉर, और चौथा मैंने सो कहा, सो के साथ देयरफॉर, हेंस, फॉर, ये भी है। लेकिन मैं 4 ही आपको याद करने के लिए कहता हूँ, उसी से काम चल जाता है। एंड, बट, और, सो, ये क्या बनाएंगे, कंपाउंड। तो क्या कहा मैंने, द बॉय वॉज टायर्ड सो ही वेंट टू स्लीप। जब एक में कोई काम होता है, एक वाक्य में कोई बात होती है, कोई काम होता है, उसका प्रभाव दूसरे वाक्य पर पड़ता है, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, सो। इसलिए वो सोने चला गया। लड़का थका हुआ था इसलिए वो सोने चला गया। तो 3 उत्तर होते हैं इसके अल्टीमेटली। क्या कहा मैंने, सिंपल में द बॉय वॉज, नहीं, बीइंग टायर्ड द बॉय वेंट टू स्लीप, एक उत्तर। दूसरा उत्तर, द बॉय वेंट टू स्लीप बिकॉज ही वॉज टायर्ड, दूसरा उत्तर। तीसरा उत्तर, द बॉय वॉज टायर्ड सो ही वेंट टू स्लीप। ये 3 उत्तर होते हैं इसके। आप ये नहीं कहोगे, मतलब बिना देखे हुए आप कहोगे, विकल्प पड़े हुए कि ये 3 आपके अंदर दिमाग में ये 3 आंसर हैं। अब बताओ क्या, कौन सा आंसर आया है आपके मस्तिष्क का। पहला आंसर आया है द बॉय वॉज टायर्ड द बॉय वेंट टू स्लीप का, द बीइंग टायर्ड द बॉय वेंट टू स्लीप। सिंपल सेंटेंस है ये, एक ही सब्जेक्ट है इसमें, एक ही वर्ब है, और हमने किसमें बदला है इसको, प्रेजेंट पार्टिसिपल में। बीइंग, इज, एम, आर, वॉज, वेयर किसमें बदलते हैं, बीइंग में। कब बदलता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, कब आता है, जब काम तुरंत होता है। मैंने सांप देखा मैं उछल पड़ा, मैंने लेपर्ड देखा मैं भाग गया। ऐसे यहाँ पर भी है, वो लड़का थका हुआ था वो सोने चला गया। बीइंग टायर्ड, वहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल आता है। तो बीइंग टायर्ड ही वेंट, द बॉय वेंट टू स्लीप। तो ये उत्तर सही है इसका। जो 2 उत्तर थे वो आए नहीं है, हाँ वो आएंगे भी नहीं क्योंकि एक ही उत्तर सही देगा वो। नंबर 3, ही डिड नॉट स्टडी ही फेल्ड। उसने अध्ययन नहीं किया वो फेल हो गया। उसने अध्ययन नहीं किया वो फेल हो गया। इसका विकल्प देख लो, ही फेल्ड बिकॉज ही डिड नॉट स्टडी। वो फेल हुआ क्योंकि उसने अध्ययन नहीं किया था। ही डिड नॉट स्टडी बट ही फेल्ड। उसने अध्ययन नहीं किया लेकिन वो फेल हो गया। ही फेल्ड, वो फेल हुआ, ऑल्दो यद्यपि ही डिड नॉट स्टडी, भले ही उसने अध्ययन नहीं किया था। ही डिड नॉट स्टडी, उसने अध्ययन नहीं किया, सो ही फेल्ड, इसलिए वो फेल हो गया। अब आप बताओ इसमें क्या सही हो सकता है। देखो, ही डिड नॉट स्टडी सो ही फेल्ड, सो ही पास्ड दे दिया इसने। सो ही फेल्ड होता तो तब हमारे दिमाग में माथा ठंडकता, भाई ये भी उत्तर है, ये भी उत्तर है, कहते हैं हम, 2 उत्तर मिल जाते। सो ही पास्ड कर दिया इसने, इसलिए वो पास हो गया। ये तो वैसे भी गलत हो गया। सो ही फेल्ड कहता तो ये भी उत्तर बन रहा था इसका, लेकिन उसने क्या कह दिया, सो ही पास्ड। अब देखिए, ही फेल्ड ऑल्दो ही डिड नॉट स्टडी। ऑल्दो तो विरोधाभासी बातें हैं, एक में मेहनत करना, एक में फेल होना, ऐसे वाक्यों में आता है। वह गरीब था लेकिन ईमानदार था, वह धनी था लेकिन क्या था, कंजूस था, उसमें आता है ऑल्दो या दो। और कंपाउंड में आता है बट, है ना, लेकिन कॉम्प्लेक्स में आता है ऑल्दो। ये वाक्य इसमें मैच नहीं कर रहा है। ऑल्दो
ही डिड नॉट स्टडी बट ही फेल्ड, बट भी इसमें नहीं कर रहा है क्योंकि ये विरोधाभासी बातें नहीं हैं। एक जगह स्टडी होती है, एक जगह पास होता है ना। स्टडी नहीं की थी तो भी पास हुआ, विरोधाभासी बातें हैं, तब आता बट, ऐसा भी नहीं है। अब है ही फेल्ड बिकॉज ही डिड नॉट स्टडी, वो फेल हुआ। क्यों फेल हुआ भाई बताओ, कारण क्या था? कारण ये था कि उसने अध्ययन नहीं किया था। ये क्या हुआ, बिकॉज से क्या बनता है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। सेंटेंस क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एक ही उत्तर है इसका यहाँ पर। क्या था, ही डिड नॉट स्टडी, ही फेल्ड, वो फेल हुआ। क्यों फेल हुआ, कारण क्या था, वो होता शुरू बिकॉज से, बिकॉज ही डिड नॉट स्टडी। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये उसका उत्तर है। एक उत्तर इसका और है, वो क्या है, ही डिड नॉट स्टडी सो ही फेल्ड, इसलिए वो फेल हो गया। ये कंपाउंड सेंटेंस बना। क्लियर हो गया? तो दो ही उत्तर थे इसके, दूसरा उत्तर दिया नहीं है। एक उत्तर दिया है ही फेल्ड बिकॉज ही डिड नॉट स्टडी। तो आप कहोगे कि ये क्या है, सही है, और इसका मतलब इसका आंसर क्या है, ए करेक्ट है। ही फेल्ड बिकॉज ही डिड नॉट स्टडी, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, बिकॉज ही डिड नॉट स्टडी, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। नेक्स्ट, दिस इज द प्लेस आई वॉज बोर्न हियर, ये वही स्थान है जहाँ मेरा जन्म हुआ था। ऐसे बनेगा, दिस इज द प्लेस, ये वही स्थान है, आई वॉज बोर्न हियर, यहाँ मेरा जन्म हुआ था। अब इसको मिला के एक वाक्य बनना है, इसका एक ही स्थान बनेगा। ये रिलेटिव क्लॉज आएगी इसके पीछे, प्लेस आ रहा है, दिस इज द प्लेस। चलो मैं इसके आंसर दिखा देता हूँ आपको। विकल्प 4 है, ए बी सी डी। दिस इज द प्लेस विच आई वॉज बोर्न, दिस इज द प्लेस दैट आई वॉज बोर्न, दैट आई वॉज बोर्न, दिस इज द प्लेस वेयर आई वॉज बोर्न, दिस इज द प्लेस आई वॉज बोर्न इट। तो ये अब मैं तुमको हिंदी में समझाता हूँ। दिस इज द प्लेस, ये वही स्थान है जहाँ मेरा जन्म हुआ था। प्लेस के पीछे सब आ रहा है, देखो प्लेस के पीछे विच आ रहा है, प्लेस के पीछे डेट आ रहा है, प्लेस के पीछे वेयर आ रहा है, यहाँ प्लेस के पीछे कॉमा आया है, फिर आई आया हुआ है। तो किसको मॉडिफाई कर रहा है, प्लेस को। ये वही स्थान है जहाँ, तो जहाँ शब्द जो है प्लेस के पीछे आएगा। तो क्या हुआ, ये रिलेटिव क्लॉज। हम इसको कहते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज क्या होती है, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताती है। अगर प्राणी होगा तो हु लगाएंगे, वस्तु होगी तो विच लगाएंगे, और कोई स्थान होगा, स्थान की चर्चा होगी तो वेयर लगाएंगे। तो जहाँ की अंग्रेजी क्या बनेगी, वेयर। ये वही स्थान है जहाँ मेरा जन्म हुआ था। दिस इज द प्लेस वेयर आई वॉज बोर्न, दिस इज द स्कूल वेयर आई स्टडीड फॉर 10 years, दिस इज द ऑफिस वेयर आई वर्कड, या वेयर आई हैव बीन वर्किंग। तो क्या कहोगे, दिस इज द प्लेस विच तो किसके पीछे आता है, वस्तु के पीछे, बेजानदार चीज। ये स्थान के पीछे के लिए क्या आता है, केवल वेयर। कहाँ पर है, ये आया है वेयर। दिस इज द प्लेस वेयर, यहाँ आया है देखो। तो आप कहोगे साहब ये है, ये वही स्थान है जहाँ मेरा जन्म हुआ था। तो इसका उत्तर क्या हो गया, सही, सी इज द राइट आंसर। तो ये था आज का CGS और NDA इंग्लिश सिंथेसिस MCQ पैटर्न में जो प्रश्न आते हैं इनके पूछे जाते हैं। इसी 12 अप्रैल को एग्ज़ाम है, और अभी मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता हूँ, लेकिन इनका जो डिटेल है वो ये है कि सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनते हैं। बहुत लंबा विस्तृत कोर्स है, और उसके बाद आपने किया होगा, और बाद आपको 4 विकल्प दिए हैं, आपको सही विकल्प चुनना है। और आप देख लीजिएगा, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, कुछ थोड़ा बहुत समझ में आती है, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दीजिए। यू आर द यंग ऑफिसर्स, जो भी इसके एस्पायरेंट्स हैं, तो उनसे तो मैं बड़ी अपेक्षा रखता हूँ कि वो मुझे इसमें अवश्य कुछ न कुछ टेक्निक के संबंध में, मेथड के बारे में, कंटेंट के बारे में कुछ न कुछ राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। इसके साथ ही आज का ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।